आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को देश को प्रथम नागरिक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रोगियों को दांत देखने में दांत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। और पहला पर कौन सा है? तो चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम पर चीन है और दूसरा पर भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां नंबर पर है। कैमा नंबर पर है? 7वां नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है भारत। आपका अगला प्रश्न है, हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार जितने भी सब्जियां होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। 1857 के विद्रोह बिहार में किसने किया था? पूछा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलने वाला विटामिन के डी से याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त इनमें से सभी। विटामिन के भी, विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से? तो बी और सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, बिजली का लाइव का तंतु बना होता है। तो बिजली का जो लाइव का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है टंगस्टन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 918। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर गुण सूत्र होता है। तो मनुष्य में नर गुण सूत्र होता है 122। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रियान थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राधाबाई सुब्रियान। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के एक बार फिर से रिवाइज जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, बल किसका मात्रक है? तो आप सभी को मालूम होगा कि बल न्यूटन का मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है न्यूटन। आपका अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु अलाम कलाम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलाम कलाम। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुबिया नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबिया नामक स्थान में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ पौधा दिन में कौन सी गैस छोड़ता है? तो जो पेड़ पौधा वो दिन में O2 गैस यानी ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पटना। और गया को हॉट एंड कोल्ड जिला कहा जाता है। हॉट एंड कोल्ड जिला कहा जाता है गया जिला को। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का संसद का क्या नाम है? तो ब्रिटेन का संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पार्लियामेंट। और भारत के संसद का नाम भी क्या? तो पार्लियामेंट। आपका अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे पूछा कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उस चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नष्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सी है? पूछा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। और जन गण मन का रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ऑस्कर जो पुरस्कार होता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेमा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो कि यमुना नदी किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। और गंगा नदी किनारे पटना शहर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके कारण? तो हम तारों के टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारे को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा के क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा के क्षेत्र।